एक घने जंगल के पास एक छोटा सा आश्रम था। उसी आश्रम में एक वृद्ध बौद्ध भिक्षुक रहता था। उम्र अधिक हो चुकी थी, शरीर कमजोर था, लेकिन मन शांत और सरल था। वो हर दिन जंगल में जाता, सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता और अपना भोजन बनाता। एक दिन वो हमेशा की तरह लकड़ियां बटोर रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक अजीब दृश्य पर पड़ी। सामने एक लोमड़ी थी जिसके पैर नहीं थे, फिर भी वह जीवित थी। उसका शरीर स्वस्थ था और आंखों में चमक थी। भिक्षुक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इस लोमड़ी के पैर नहीं हैं, ये शिकार भी नहीं कर सकती, फिर भी यह जिंदा कैसे है? कौन इसे भोजन देता है? इसी सोच में वह डूबा हुआ था कि तभी जंगल में हलचल मच गई। पक्षी उड़ने लगे, हिरन इधर उधर भागने लगे। भिक्षुक समझ गया कि जंगल का राजा शेर आ रहा है। वो डर गया और पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर छिप गया। कुछ देर बाद शेर दिखाई दिया। उसके मुंह में ताज़ा शिकार था। शेर बैठकर भोजन करने लगा। तभी उसकी नज़र उस बिना पैरों वाली लोमड़ी पर पड़ी। भिक्षुक ने सोचा, अब तो ये लोमड़ी मारी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर ने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। लोमड़ी ने आराम से भोजन किया और शेर शांत भाव से चला गया। ये देखकर भिक्षुक आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में विचार आया, जब भगवान इस अपाहिज लोमड़ी का पालन कर सकते हैं, तो मेरा भी पालन करेंगे। मुझे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। अगले दिन उसने फिर वही दृश्य देखा। शेर आया, शिकार लाया और लोमड़ी को भोजन दिया। अब भिक्षुक का विश्वास पूरा हो गया। उसने निश्चय किया कि वह भी कुछ नहीं करेगा, बस भगवान पर छोड़ देगा। वह जंगल के एक वीरान स्थान पर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचने लगा, जैसे लोमड़ी को भोजन मिलता है, वैसे ही मुझे भी मिल जाएगा। पहला दिन बीत गया, कोई नहीं आया। दूसरा दिन भी बीत गया, फिर भी कोई नहीं आया। भिक्षुक कमजोर होने लगा, शरीर दिन प्रतिदिन गिरता गया। चलने फिरने की ताकत खत्म हो गई। अब वो लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंच चुका था। तभी उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भिक्षुक को देखा और रुक गए। प्यार से पूछा, भिक्षुक जी, आप यहाँ इस हालत में क्यों पड़े हैं? भिक्षुक ने सारी बात बता दी, लोमड़ी, शेर और अपना निर्णय। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुमने दृश्य तो सही देखा, पर समझ गलत ली। भगवान चाहते थे कि तुम शेर की तरह बनो, लेकिन तुम लोमड़ी की तरह बन बैठे। शेर मेहनत करता है, शिकार लाता है और दूसरों की मदद करता है। लोमड़ी असहाय है, इसलिए उस पर दया की जाती है। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर, बुद्धि और शक्ति दी है। तुम उनका उपयोग करोगे तभी यह भगवान का सम्मान होगा। भिक्षुक को अपनी गलती समझ आ गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो उठकर बोला, आज से मैं लोमड़ी नहीं, शेर की तरह जीवन जीऊंगा, काम करूंगा और भगवान पर सच्चा विश्वास रखूंगा। उस दिन से भिक्षुक ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। वो समझ गया कि सच्चा जीवन वही है जिसमें कर्म और विश्वास दोनों हों। नैतिक शिक्षा, भगवान सहायता उन्हीं की करते हैं जो मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते। केवल बैठे रहने से चमत्कार नहीं होता। हमें शेर की तरह कर्मवीर बनना चाहिए, लोमड़ी की तरह आश्रित नहीं।